साथियों, हाल में ही पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील करके गोल्ड न खरीदने की सलाह दी। आइए समझते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर देश में से एक है। शादी हो या त्यौहार हो या इन्वेस्टमेंट हो, भारतीय परिवारों के लिए सोना भावनाओं और सुरक्षा दोनों से जुड़ा होता है। लेकिन समस्या यह है कि भारत अपना लगभग 90% गोल्ड इंपोर्ट करता है। यानी जब भी भारत सोना खरीदता है तो देश को यूएस डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है और यही भारत की इकोनॉमी पर भारी दबाव डाल रहा है। वर्ष 25-26 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट बिल लगभग $72 बिलियन तक पहुंच गया है। यह पिछले साल के मुकाबले 24% ज़्यादा है। हालांकि इंपोर्टेड गोल्ड की क्वांटिटी थोड़ी कम हुई है, लेकिन इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज गोल्ड की कीमत करीब 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। इसका मतलब है भारत भारी मात्रा में डॉलर बाहर जा रहा है। यही प्रेशर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर भी देखने को मिल रहा है। अब बात आती है कि सबसे बड़ी समस्या ऑयल। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। वेस्ट एशिया में टेंशन की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस $100 से 126 बैरल डॉलर पहुंच गया है। यानी भारत को फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए भारी मात्रा में डॉलर खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में गोल्ड इंपोर्ट भी बढ़ते रहे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गिरावट देखने को मिलती है। यानी भारत को फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए पहले से अधिक डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर गोल्ड इंपोर्ट भी बढ़ते रहे तो ट्रेड डेफिसिट और रुपीस दोनों पर दबाव बढ़ सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सरकार का तर्क यही है कि अभी एसेंशियल इंपोर्ट पर फोकस किया जाए। पीएम मोदी की अपील के बाद मार्केट में तुरंत रिएक्शन देखने को मिला। टाइटन, कल्याण और सेनको गोल्ड जैसी ज्वेलर्स कंपनी के स्टॉक भारी गिरावट देखने को मिली। इन्वेस्टर का डर ये है कि अगर लोग गोल्ड खरीदना कम कर देंगे तो ज्वेलर्स इंडस्ट्री के डिमांड पर असर पड़ेगा।